एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा जीके के PYQ क्वेश्चन जो हमने कल सीरीज शुरू की थी, जिसमें हम डेली 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज हम 21 से 40 यानी कि नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और इस क्लास की फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो कौन सा जिला जिसमें जो सबसे आखिर में बना, यानी कि नवीनतम जिला कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग नवीनतम जिला है पलवल, लेकिन सबसे नवीनतम जिला जो 22वां जिला है वो चरखी दादरी बना था, और यहाँ पर है पलवल। चलिए हम इनकी स्थापना दिवस को भी देख लेते हैं कि किस राज्य की स्थापना, किस जिले की स्थापना कब हुई थी। तो हरियाणा में टोटल हैं 22 जिले, जिसमें से चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला है, जिसे 1 दिसंबर 2016 को अधिसूचित किया गया था। और पलवल 21वां जिला था, और पंचकुला जिला 1995 में बना था, और कैथल जिले का निर्माण 1989 में हुआ था, और यह जिला उत्तर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा रोहतक, लेकिन दो ऐसे जिले हैं जो किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते, और बाकी जो 20 जिले हैं वो किसी न किसी भारतीय राज्य से सीमा साझा करते हैं, और ये दो हैं रोहतक और चरखी दादरी। 23वां क्वेश्चन, हरियाणा के गठन के समय यहाँ पर कितने जिले थे? तो गठन के समय यहाँ पर थे 7 जिले, और इसको हमने याद किया था कागज अमर है। कैसे युगे करनाल, कैसे गुरुग्राम, जैसे जींद, ऐसे अम्बाला, मैं से महेंद्रगढ़, रै से रोहतक और है से हिसार। तो ये 7 जिले ही थे, और इसके बाद जींद एकमात्र जिला है जिसका क्षेत्रफल उतना का उतना ही है जितना स्थापना के समय था, इसलिए जींद जिले को हार्ट ऑफ हरियाणा या हरियाणा का दिल कहा जाता है। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां मिलती हैं? तो ये मिलती हैं हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में, और उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं, और इस शिवालिक श्रेणी क्षेत्र में अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर के हिस्सों में 3514 वर्ग किलोमीटर से अधिक एरिया शिवालिक श्रेणी का फैला हुआ है, और शिवालिक श्रेणी देश में सबसे संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है, और शिवालिक हिमालय बाहरी हिमालय का एक पर्वत श्रृंखला है। तो हरियाणा के किस भाग में? उत्तर पूर्वी भाग, और जिले हैं महत्वपूर्ण रूप से 3, अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर, और ये संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है, और क्षेत्रफल है 3514 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो हरियाणा की राजभाषा है हिंदी, जहाँ पर हरियाणा के राज्य का जो भी कार्य किए जाते हैं वो मुख्य रूप से हिंदी भाषा में ही किए जाते हैं, और हरियाणा की राज्य भाषा है हिंदी। और भाषाई आधार पर पंजाबी भाषा, पंजाब से हिंदी भाषी को यानी कि हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को एक नया अलग राज्य बना दिया गया था। हरियाणा में हरियाणवी, पंजाबी, बर्ज, मेवाती और अहीरवाटी बोलियां बोली जाती हैं। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, और किस अधिनियम के तहत हुई थी? पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं कि हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, और हरियाणा का एक प्राचीन नाम है। पुरातन काल में इस भूभाग को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त, ब्रह्मा देश के नाम से जानते थे। ब्रह्मा देश का मतलब है ब्रह्मा का देश। आर्यवर्त जहाँ पर आर्य आए थे, और ब्रह्मावर्त ये भी ब्रह्मा का ही स्थान कहलाता है। और पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा गया था, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश भी पंजाब से अलग हुआ था। और इसके बाद भाषाई आधार पर देश में कई राज्यों के बंटवारे हुए, और पहली बार भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश राज्य। राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है? तो ये है हिसार, और जो बाकी दिल्ली से के आसपास लगते हुए क्षेत्र हैं वे सभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं, यानी कि NCR नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं। और नेशनल कैपिटल रीजन या NCR में आने वाले ज़िले कौन कौन से हैं? तो ये है झज्जर, पलवल, सोनीपत, गुड़गांव, पानीपत, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल और जींद।
राज्य का लगभग 57% भाग एनसीआर के अंतर्गत आता है। और हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो कौन से नंबर का सबसे बड़ा राज्य है? तो यह 20वां राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ पर पूछा है राज्य। अगर पूछा जाए भारत में सबसे बड़ा कौन है भौगोलिक इकाइयों में, तो हरियाणा का स्थान आएगा 19वां, क्योंकि लद्दाख हरियाणा से बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जबकि प्रथम स्थान पर है राजस्थान, दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश और तीसरे पर है महाराष्ट्र राज्य। और हरियाणा का स्थान है 20वां। दिल्ली कितनी तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है? तो दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है। और हरियाणा का सोनीपत उत्तर दिशा में है, पश्चिम से झज्जर और गुरुग्राम और फरीदाबाद जिला दक्षिण दिशा से दिल्ली को घेरे हुए हैं। और दिल्ली के एनसीआर में हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, मेवात को हिन्नूहू भी कहते हैं, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 2005 को हुई थी। चरखी दादरी, सोनीपत, रेवाड़ी। चरखी दादरी बना था 1 दिसंबर 2016 को। झज्जर, पानीपत, पलवल, जींद, भिवानी, करनाल, महेंद्रगढ़ आदि जिले एनसीआर में आते हैं। और 3 ओर से दिल्ली हरियाणा के जिलों से घिरा हुआ है। हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह या गोल्डन जुबली कब मनाया था? तो ये मनाया गया था 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक। और ये 50 वर्ष, हरियाणा गठन को 50 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में मनाया गया था गोल्डन जुबली। हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सा जिला बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चरखी दादरी। और ये कब बनाया था? 1 दिसंबर 2016 को बनाया गया था। और चरखी दादरी की स्थापना कहाँ से की गई थी? भिवानी जिले से अलग होकर की गई थी। भारत का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पर लिखी है हरियाणा का इतिहास। हरियाणा का इतिहास पुस्तक लिखी है पंडित श्री राम शर्मा ने। और पंडित श्री राम शर्मा एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ साहित्यकार और इतिहासकार भी थे, इसलिए इन्होंने लिखी है हरियाणा का इतिहास। और हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न नामक पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। और पंडित श्री राम शर्मा को हरियाणा सरकार ने 1976 में हरियाणा साहित्यकार पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। किस राइटर ने या साहित्यकार ने हरियाणा का नाम हरना रखा था? तो हरना रखा था महाराज कृष्ण के द्वारा। तो महाराज कृष्ण ने हरियाणा का नाम रखा था हरना। और प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मदेश के नाम से जानते थे। और महाराज कृष्ण ने इसको कहा हरना। और धरणीधर अपनी रचना अखंड प्रकाश में कहते हैं कि यह शब्द हरिबंका से आया था, जो भगवान इंद्र हरि की पूजा से जुड़ा हुआ है। और हरिबंका किसने कहा है? धरणीधर ने कहा है। और उनकी पुस्तक है अखंड प्रकाश। हरियाणा का हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा का उच्च न्यायालय ये है चंडीगढ़ में स्थित। और ये चंडीगढ़, यूटी, पंजाब और हरियाणा तीनों का ही हाईकोर्ट है। और हाईकोर्ट के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद का वर्णन किया गया? अनुच्छेद 214, जिसके लिए कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। और अनुच्छेद 231 में कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना संसद विधि के द्वारा कर सकती है। और पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में चंडीगढ़ में ही की गई थी। हरियाणा की सीमा डैश की सीमा से सटी हुई नहीं है। तो किस राज्य के साथ सीमा नहीं लगती है? तो गुजरात के साथ नहीं लगती है। गुजरात बहुत ही दूर है, लेकिन दिल्ली के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ लगती है और पंजाब के साथ लगती है। और हरियाणा राज्य की सीमा गुजरात से नहीं लगती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में उत्तराखंड, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान और पश्चिम में पंजाब से सीमा लगती है हरियाणा की। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 44,212 वर्ग किलोमीटर। और हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। राजधानी चंडीगढ़ है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी।
और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में इसका 20वां स्थान है। और हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर है और सबसे पश्चिमी जिला सिरसा है। तो आपको बताना है कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और साउथर्न यानी कि दक्षिणी जिला कौन सा है। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है। तो कल हमने देखा था राजकीय पुष्प होता है कमल। राजकीय पशु होता है काला हिरण। पक्षी होता है काला तितर। और राजकीय खेल होता है कबड्डी। तो राजकीय खेल है कुश्ती। तो हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती। और यह एक प्रकार का द्वंद्व युद्ध है जो बिना किसी शस्त्र की सहायता से केवल शारीरिक बल के सहारे लड़ा जाता है। इसमें कोई भी उपकरण की जरूरत नहीं होती। और पुराणों में इसका उल्लेख मल्ल युद्ध के रूप में मिलता है। और दक्षिण भारत से संबंधित है वर्तमान में मल्ल युद्ध। और हरियाणा में कुश्ती एक कला के तौर पर पहचानी जाती है और कुश्ती खेलने वाले व्यक्ति को पहलवान कहा जाता है। तो हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती और पुराणों में इसको मल्ल युद्ध के रूप में जाना जाता था। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है। तो प्रमुख पेशा है कृषि। यहाँ के अधिकतर लोग कृषि में लगे रहते हैं। और जो हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था का भी आधार है। 1948 में, तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, तो 1948 में पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य का सबसे पहले किसने उठाई थी। तो ये उठाई थी तारा सिंह ने। इनको कहते थे मास्टर तारा सिंह। और मास्टर तारा सिंह ने 1948 में उठाई थी। और इसके लिए तारा सिंह ने 1960 से 61 में 43 दिन का आमरण अनशन किया था, जिसके बाद उनकी मांग मानकर पंजाब राज्य का गठन किया गया था। तो इन्होंने मांग कब उठाई थी, 1948 में। और कौन थे, मास्टर तारा सिंह थे। और 43 दिन का आमरण अनशन किया था 1960-61 में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। तो गठन किया गया था हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर। और हुकुम सिंह ने घोषणा कब की थी, 23 सितंबर 1965 को संसद के इस समिति की गठन की घोषणा की गई थी। और इस समिति की सिफारिश पर ही 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना हो गई थी। तो ये थे हमारे हरियाणा जीके से संबंधित PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमने आज 20 कर लिए हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।